अ वेरी स्पेशल इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में 2017 और 2018 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हूँ, जिसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लोग प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके, और इस सेशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्या है देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस एक की प्रतिदिन की जल की आवश्यकता न्यूनतम है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने और आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा एनिमल है जो एक दिन में सबसे कम पानी का यूज़ करता है, यानी यूटिलाइज़ करता है, या फिर उसको ज़रूरत ही कम पानी का है। ठीक है, तो यहाँ आपको एनिमल की बात कर रहा है, ना कि प्लांट की। ठीक है ना, प्लांट में भी आप लोगों को पता होगा और एनिमल में भी पता होगा। फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका आंसर। और जिन बच्चों को आता है वो प्लीज़ कमेंट में आप लोग आंसर्स को लिख देना। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, पिग यानी शुअर। सेकंड क्या बोल रहा है, चिकन यानी मुर्गी। थर्ड क्या बोल रहा है, गाय यानी काऊ। एंड डी ऑप्शन क्या है, कैमल। तो आप सभी को पता हो कि क्या होता है आंसर इसका, कैमल। 100% राइट है आंसर, कैमल। और ये बात सबको पता है। ठीक है, क्यों, अब इसके पास क्या होता है जिसमें वो पानी को स्टोर कर देता है और एक दिन में कम पानी का यूटिलाइज़ भी करता है। ठीक है, कैमल का बॉडी इस टाइप से एडेप्टेड है कि वो एक दिन में कम पानी भी मिले तो वो रह लेता है। ठीक है, और कम पानी का यूटिलाइज़ भी करता है, मतलब यूज़ भी कम पानी का ही करता है। ठीक है, और उसके पास एक हम्प होता है। क्या होता है, हम्प होता है जो ऐसे उठा हुआ रहता है, जिसमें वो क्या करता है, वाटर का स्टोरेज करता है, वाटर को स्टोर करता है। और उसे 1 मंथ तक पानी ना भी मिले तो वो मरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हम्प से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर प्रतिदिन के प्यास को बुझा लेगा। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है, यानी विच वन इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट के कारण कौन सा डिजीज़ होता है। ठीक है, 4 डिजीज़ का नाम दिया गया है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेरेस्मस। सेकंड क्या है, बेरी। थर्ड क्या है, पेलेग्रा। एंड फोर्थ क्या है, घेगा यानी ग्वाइटर। ठीक है, तो बात करते हैं मेरेस्मस की। तो बच्चे ने कमेंट में लिखा कि मैम चारों ऑप्शंस को आप डिस्क्राइब किया कीजिए, जब 3 को करती हैं तो 1 को क्यों छोड़ देती है। तो देखो, ये पढ़ने के लिए ना पूरा सिलेबस है आपके पास। सिलेबस पढ़ाई की कभी अंत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताती हूँ जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बेस्ट हो। ठीक है ना, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, जिसका यूज आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। मैं एक्स्ट्रा आपको बता ही दूँ, नीट लेवल के क्वेश्चंस बता ही दूँ और उसका आपको बेनिफिट नहीं है, उससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो आप जानकर क्या करोगे, कुछ नहीं। तो आपको पैरामेडिकल में सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है तो उसी लायक उसके सिलेबस से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना आपका मेन मुद्दा है, मेन एम है, तो क्या करोगे, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, हाँ, आप बिना गाइडेंस के पढ़ोगे तो पढ़ते जाओ, पढ़ाई की कभी एंड नहीं होती। ठीक है, इसीलिए मैं उतना ही बताती हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, मेरेस्मस यूजुअली होता किन में है, तो ये ज़्यादातर, ये तो किसी पर्सन में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में पाया जाता है, बच्चों में। क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है बच्चों को, इस कारण क्या डिजीज़ होता है, मेरेस्मस हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेरेस्मस। प्रॉपर डाइट का मतलब क्या समझते हो, सही अमाउंट में प्रोटीन का नाम मिलना, विटामिन का नाम मिलना। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेरेस्मस में क्या मतलब इसका सिम्टम्स अगर आप जानो, कोई पूछ दे कि इसका लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण क्या बच्चों में देखने को मिलता है कि पुअर ग्रोथ हो जाता है, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, उनका फेस और बॉडी जो होता है, उसका मसल्स जो है वो बोन में चिपकने लगता है। ठीक है, यानी बोन ऊपर से, बॉडी के ऊपर से दिखने लगता है। ठीक है ना, रिब केज उनका क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, उनकी स्किन पे ना रैसेस वगैरह आने लगते हैं, आँख जो होता है वो धंसा टाइप हो जाता है। तो वो क्या चीज़, अगर बच्चे में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो किसकी वजह से है, तो मेरेस्मस की वजह से। ठीक है ना, उसको अब क्योर करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, तो उस बच्चे को प्रॉपर सही तरीके से खान पान की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये डाइट की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, इसमें
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। बेरी बेरी की बात करते हैं, देखते हैं क्या बेरी बेरी प्रोटीन की कमी से होती है। तो जी नहीं, बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? थायमीन की कमी से। बॉडी में अगर थायमीन की कमी हो जाती है, थायमीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। या फिर थायमीन को क्या बोलते हैं हम? विटामिन B1। विटामिन B1 आप लोग को पता होगा कि थायमीन को क्या बोलते हैं? विटामिन B1। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को क्या बोलते हैं हम? विटामिन B। विटामिन B बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? प्लेग्रा बीमारी हो जाता है। इसकी वजह से प्लेग्रा का सिम्टम्स क्या हो जाता है? तो भूख लगना बंद हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमेन में आपके क्रैम्प्स यानी दर्द होने लगेगा, पेट में ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा? प्लेग्रा बीमारी हो जाता है। ये भी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा? तो प्रॉपर अमाउंट में डाइट लेने से, ठीक है, और विटामिन B की पूर्ति करने से, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? घेगा। घेगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। और आयोडीन क्या है? आपका एलिमेंट है। आयोडीन क्या है आपका? आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन क्या है? आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि एलिमेंट की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? एक सेकेंड, कौन सा होता है? घेगा यानी ग्वाइटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि डिजीज़ से हर ईयर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरेस्मस से, बेरी बेरी से, प्लेग्रा से, आयोडीन की कमी से जो घेगा होता है उसके बारे में हर एक ईयर कभी ना कभी इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है, इसलिए मैंने चारों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन एक हार्मोन नहीं है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कौन एक हार्मोन नहीं है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उनसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो हार्मोन नहीं है। तो बात करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन यानी इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और इसको सेक्रेट कौन करता है? तो पैनक्रियाज करता है। कौन करता है? पैनक्रियाज करता है, ठीक है। सेकंड क्या है? थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन क्या होता है? ये भी क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है। और ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? जिसको इसको पता है जल्दी से कमेंट में लिख दो कि ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? थायरॉयड ग्लैंड से। थायरॉयड ग्लैंड से, ओके। और मैं बता चुकी हूँ कि थायरॉयड ग्लैंड से दो हार्मोन सेक्रेट होता है, एक T3 और एक T4, ठीक है। इसका नेम भी मैं बताई हूँ, अभी रिपीट नहीं करूँगी। आप लोग जिसको नहीं याद है जाओ पिछले वीडियो में देखो। पिछले वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। ब्रीफली डिस्क्राइब बार बार मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना बता दे रही हूँ कि T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। T4 को क्या बोलते हैं हम? थायरॉक्सिन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन बोलते हैं। T3 को क्या बोलते हैं? जाइए पिछले वीडियो में और देखिए और पढ़िए, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक हार्मोन है। सी क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है और किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? तो एडर्नल ग्लैंड से। किस ग्लैंड से? एडर्नल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक हार्मोन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल हार्मोन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल, ओके। अगर मैं पूछ दूँ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, तो आप लोग क्या दोगे आंसर में? अगर जिसको पता है जल्दी से लिख दो कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो ये क्या है? एक लिपिड है। सॉरी, ये क्या है? एक लिपिड्स है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड्स है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा सुधार करना था, वो चलो हो गया। कौन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, यानी विच इज़ सेक्रेटेड नॉट बाय द पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज से कौन सेक्रेट नहीं होता है, ठीक है, स्रावित नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? पेप्सिन। क्या पेप्सिन? पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसकी जो कंटेन करता है पेप्सिन को, एमाइलेज को और लाइपेज को। बट पीत जो है पैनक्रियाज सेक्रेट नहीं करता है, ठीक है। तो आखिर पैनक्रियाज
सॉरी बाइल कहाँ से सेक्रेट होता है, तो लीवर से। लीवर किसको रिलीज़ करता है, बाइल को। बाइल जूस भी बोल सकते हो, या फिर बाइल भी बोल सकते हो। ये एक फ्लूइड होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि कहाँ से सेक्रेट होता है, लीवर से, ठीक है। और ये क्या करता है, तो हेल्प डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, पाचन में मदद करता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लेना है, नोट लगा लेना है, ठीक है, नोट छूट गया था इस क्वेश्चन का। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो जल्दी से बता दो कि कौन सी गैस आवश्यक है, ये सबको पता होगा। 100% बच्चों का सही उत्तर आने वाला है। सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, O2, सेकंड क्या बोल रहा है, CO, N2 एंड CO2। आप सभी को पता है कि किसकी ज़रूरत के बिना खाना भोजन नहीं बनेगा, वो भी फोटोसिंथेसिस में। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, CO2 की। किसकी, CO2 की। तो गाइज आंसर क्या होगा, आंसर होगा CO2। आंसर क्या होगा, CO2, यानी CO2 के बिना फूड प्रिपेयर नहीं होगा। और रिलीज़ कौन सा गैस करेगा, तो O2 रिलीज़ क्या करेगा, O2। CO2 का यूटिलाइज करता है खाना बनाने में और रिलीज़ क्या करेगा, O2, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि 2017 में पूछा गया है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, उसके रक्त समूह का ज्ञान नहीं है, उसे इस समूह की रक्त दिया जा सकता है। यानी सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, वो अचानक ही होता है और उसको ब्लड ग्रुप का पता नहीं है, ठीक है, और उसको ब्लड की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्या A दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप B दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप C दे सकते हैं, या फिर ब्लड ग्रुप D दे सकते हैं। तो कौन सा दे सकते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर क्या है, O है। यूनिवर्सल डोनर क्या है, ब्लड ग्रुप O है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और इससे उसकी जान बच सकती है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं हम, ब्लड ग्रुप O को बोलते हैं। और यूनिवर्सल रिसिप्टर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिप्टर किसको बोलते हैं हम, ब्लड ग्रुप AB को। AB को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिसिप्टर या फिर रिसीवर। और O को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका भार न्यूनतम है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, वेट सबसे कम किसका है। 4 प्लैनेट का नाम दिया गया, ये याद रखिए, 4 प्लैनेट का नाम दिया है, मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वेनस, बुध यानी मरकरी एंड अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। तो इनमें सबसे कम वेट वाला कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा, ये सिंपल बहुत सब पहले से पढ़ते आए हो कि जो मरकरी होता है ना, मरकरी जो होता है ना, ये क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट किसके क्लोजेस्ट है, सन के क्लोजेस्ट है, सन के पास में है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। जब स्मॉलेस्ट होगा तो इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। जब स्मॉलेस्ट है तो वेट भी कम होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मरकरी। सबसे पहले क्या होता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ये 4 है, इसलिए मैंने 4 का ही जिक्र किया, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये क्लोजेस्ट टू द सन है, सन के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसका वेट भी क्या है, कम है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, छोटा ग्रह है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, जो कि 2018 में पूछा गया है। 2018 का क्वेश्चन है, पेप्सिन किसका जल विघटन करता है, यानी पेप्सिन किसका जल विघटन करता है, क्या प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक एसिड का। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन जो है किसका जल विघटन करता है। जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो। तो किसका करता है, वो प्रोटीन का करता है। किसका करता है, वो प्रोटीन का जल विघटन करता है, ठीक है। प्रोटीन का जल विघटन करता है। पहले ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन किसका जल विघटन करता है, तो प्रोटीन का जल विघटन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, गृह मक्खी के कुल का नाम, यानी हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम क्या है, क्या कैनेडी है,
या फिर पोएसी है, या फिर लेमनेशी है, या फिर मस्कडी है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दो जिसको उसको पता है। कल मैं एक परसों मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उसमें एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है। तो देखो बेटा, मैं अपनी आवाज़ को तो नहीं बदल सकती मैं अपने साउंड को तो नहीं बदल सकती, बट आपका सिलेक्शन ज़रूर करवा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप पढ़ने पे फोकस करो, मेरे साउंड पे मत जाओ कि मेरी वॉइस स्वीट है, बिटर है या सावर है, डजेंट मैटर। आपका फोकस आपके स्टडी पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे साउंड से आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है। आपकी लाइफ किससे चलने वाली है? आपके एजुकेशन से, आपके स्टडी से, ठीक है ना? आप कितना मेहनत करते हो ये डिपेंड करता है। ओके, तो चलो लिव इट, जाने दो। बट बेटा आप पढ़ने पे, मेरे कहने का मतलब, मैं नाम नहीं ले रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे नाम भी पता है, बट मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बट ये प्रॉब्लम ये है ना कि आपको मेरे साउंड पे क्यों ध्यान जा रहा है? आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको सिलेबस पे ध्यान जाना चाहिए ना, साउंड पे नहीं। ओके, तो लिव इट, जाने दो। नेक्स्ट तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मस्कडी। हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम क्या है? मस्कडी। हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम क्या है? मस्कडी। ओके, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है? कि गृह मक्खी यानी हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम क्या है? मस्कडी। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? 4 फाइलम का नाम दिया गया है और चारों फाइलम में आपको बताना है कि किस फाइलम का बॉडी कवर्ड होता है कैल्शियम सिल्ट से। किसका बॉडी कवर्ड होता है कैल्शियम सिल्ट से? तो क्या मॉलुस्का का होता है, या अर्थोपोडा का होता है, या फिर कॉर्डेटा का होता है, या फिर रेप्टाइल का होता है? जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है? तो बात करते हैं हम मॉलुस्का की। किसकी बात करते हैं? मॉलुस्का की। तो मॉलुस्का का बॉडी किससे कवर्ड होता है? मॉलुस्का का बॉडी किससे कवर्ड होता है? तो आप सभी को जहाँ तक कि पता होगा कि इसका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम, बोल लो, कैल्शियम सिल्ट से क्या होता है? कवर्ड होता है। या फिर इसे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, कैल्सीफेरस सेल, ठीक है? कैल्सीफेरस सेल से भी इसका क्या होता है? बॉडी कवर्ड होता है, ठीक है? तो आपका आंसर तो यही होगा, सीधी सी बात है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी मॉलुस्का होगा। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना? इसको ठीक कर देना। तो लेकिन चलो नेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्थोपोडा का बॉडी किससे कवर्ड होता है? तो ये काइटिन से होता है। किससे होता है? काइटिन से होता है, ठीक है? वो भी टफ। किससे होता है? काइटिन से होता है, जो कि टफ होता है, ठीक है? हार्ड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा का स्किन किससे कवर्ड होता है? स्किन नहीं, बॉडी किससे कवर्ड होता है? तो वो किससे होता है? कोलेजेनस सीट से होता है। क्या होता है? कोलेजेनस सीट से कॉर्डेटा का बॉडी कवर्ड होता है। ये मैंने लिख दिया है, आप लोग प्लीज़ इसे माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, ठीक है? रेप्टाइल्स का बात करते हैं तो रेप्टाइल्स का बॉडी किससे कवर्ड होता है? तो स्केल्स से। किससे होता है? स्केल्स से, ठीक है? स्केल्स से होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को चारों के बारे में पता चल गया होगा। मैंने चारों ऑप्शन को इसमें डिस्क्राइब किया है बिकॉज इसमें चारों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव में बक्षीय कशेरुक होता है, यानी ह्यूमन्स हैव थोरेसिक वर्टिब्रे। ह्यूमन में कितने थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं? क्या 7 होते हैं, 12 होते हैं, 5 होते हैं, 9 होते हैं? तो कितने होते हैं, कितने नंबर में होते हैं? 12 नंबर में। ह्यूमन में कितने नंबर में होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे? किस में होते हैं? 12 में। ओके, फिर ये आगे चल के बढ़ जाता है 5 और 7 नंबर में, ठीक है? फिर उसे डिवाइड कर दिया जाता है। बट टोटल की बात करें, अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना होगा? 12। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन एक कवक नहीं है, यानी विच इज़ नॉट अ फंगस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि कौन है जो फंगस नहीं है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ अ फंगस, ठीक है? नॉस्टॉक। सेकंड क्या है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक फंगस नहीं है, नॉस्टॉक फंगस नहीं है। म्यूकर। म्यूकर की बात करते हैं तो म्यूकर भी क्या है? एक फंगस है, ठीक है? एगेरिकस भी क्या है? फंगस है, ठीक है? तो नॉस्टॉक जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉस्टॉक फंगस नहीं होता। नॉस्टॉक फंगस नहीं होता, स्पेलिंग
मिस्टेक है, इसे सही कर लो। क्या होगा? NOSTOC। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूँ कि नॉस्टॉक है क्या, चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया, बट मैं पूछ लूँ कि नॉस्टॉक है क्या, एनीवन, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो। ये क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये? एक साइनोबैक्टीरिया है। ओके, ये याद रखना है कि नॉस्टॉक क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।